क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आज पास्का त्यौहार मना रहे हैं। ये क्रिस्तीय धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। पास्का पर्व में मानव इतिहास की उस महानतम घटना का हम सम्मानपूर्वक स्मरण करते हैं, जब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने प्रभु यीशु को मृत्यु से पुनर्जीवित कर सभी मनुष्य जाति के लिए एक महान आशा की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। इस विषय में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। प्रिय भाई बहनों, हम मसीह के जीवन पर नजर डालकर देखें। यीशु अपने को मसीह के रूप में प्रकट करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को चंगा करते हैं और कई अद्भुत कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनने के लिए भीड़ लग जाती है। लोग उनके कपड़े छूकर भी तृप्त हो जाते हैं। लोग उनको इस दुनिया का राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन वे उनके बीच में से चुपके से निकल जाते हैं। यहूदियों के नेता उन्हें पकड़वाते हैं, कोड़े लगवाते हैं और उनके कंधों पर क्रूस लाद देते हैं। वे उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखते हैं और उनको दो डाकुओं के बीच में क्रूस पर चढ़ाकर मार डालते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वह अच्छा आदमी था, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ। वे आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। कई सवाल भी उठते हैं, जैसे अगर वे शक्तिशाली है तो उन्होंने शत्रुओं के फंदों को क्यों नहीं टकराया? चमत्कार करके उनको पराजित क्यों नहीं किया? उनके शिष्य भी हताश हो जाते हैं। उनकी ये हताशा हम एमाउस जाने वाले शिष्यों के शब्दों में पाते हैं। लूकस के सुसमाचार 24 अध्याय में हम पढ़ते। बात ईसा नाजरी के है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। या प्रिय भाई बहनों, शिष्य निराश होकर अपने अपने कामों पर लौट गए। अगर ईसा मसीह की जीवनी का अंत इस प्रकार होता तो आज ईसाई धर्म नहीं रहता, हमारा विश्वास नहीं रहता। लेकिन ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उन्हें मृतों से जी उठाया, यही हमारा विश्वास है। उसके सबूत में पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं प्रभु ने कई लोगों को दर्शन दिया। पुनर्जीवित प्रभु के दर्शन की घटनाओं में हम कुछ समानताएं पाते हैं। पहला, जिस किसी को भी प्रभु ने दर्शन दिया वह कुछ नकारात्मक मनोदशा में पाया गया था। महिलाएं डरी हुई थी। एमाउस जाने वाले शिष्य दुखी और निराश थे। शिष्य डर के मारे द्वार बंद किए बैठे थे। थॉमस अविश्वासी था। लेकिन प्रभु के दर्शन से यह नकारात्मक मनोदशा सकारात्मक मनोदशा में परिवर्तित हो गई। दुख के स्थान पर खुशी छा जाती है। संदेह की जगह विश्वास और निराशा के बदले आशा जगमगा उठती है। जिसने भी पुनर्जीवित प्रभु का दर्शन किया वह प्रभु को पहचानने में मंदा था। यह बात एमाउस जाने वाले शिष्य मरियम मगदलेना, थॉमस आदि के बारे में स्पष्ट नजर आती है। जिंदगी मृत्यु से शक्त है। यीशु ने कहा, उन्हें जीवन भरपूर देने के लिए मैं आया हूँ। मृत्यु के बंधनों को तोड़कर प्रभु ने पुनर्जीवित हो गए, एक नया जीवन उन्होंने पाए। इससे हमें यही शिक्षा मिलते हैं, प्रेम नफरत से शक्त है, प्रबल है। यीशु के क्रूस मरण के समय हम चारों तरफ नफरत के तूफान को ही देखते हैं, पर यीशु ने
नफरत और दुश्मनी को झेलते हुए प्यार का झरना बहाया, प्रेम की शाश्वत है। यीशु का पुनरुत्थान असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर हमारा मार्गदर्शक है। वह हमें सत्य, ज्योति और अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। यदि हम सत्य को, प्रकाश को, जीवन को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खुला रखें तो वे हमारे दिल में आकर जरूर दस्तक देंगे, पर उस दस्तक को सुनने के लिए हमें सदैव ही सतर्क रहना होगा। यीशु का पुनरुत्थान असंदिग्ध रूप से कुछ तथ्यों को व्यक्त कर देता है। सत्य असत्य से प्रबल है। पहरेदार, महायाजक और नेतागण झूठी कहानी फैलाने के बाद भी सत्य को दफना नहीं सके। भलाई बुराई से शक्त है। यीशु का पुनरुत्थान बुराई पर भलाई की विजय है। आइए जब हम लोग पास्का पर्व मनाएं, अपने विश्वास को हम लोग जीने के लिए प्रयास करें। बुराई को जीत कर भलाई के रास्ते में हम चलें। अंधकार को छोड़कर ज्योति की ओर हम लोग प्रस्थान करें। उद्धित प्रभु हमारी इस जीवन कहानी में, जीवन यात्रा में हमें मदद करे, कृपा प्रदान करे। पास्का पर्व की शुभकामनाएं सबको अदा करता हूँ। जय यीशु।